बहुत समय पहले की बात है। दूर एक ऐसे राज्य में जहां आकाश भी चुप था और हवाओं में कोई गीत नहीं बहता था, एक राजा था, सम्राट वीरांग। वीरांग जितना शक्तिशाली था उतना ही विचित्र भी। उसका राज्य बहुत बड़ा था, पर उसके मन में शांति नहीं थी। उसके पास दौलत थी, सेना थी, रानियां थी, पर नींद नहीं थी। वह अक्सर चुप बैठा रहता, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, जहां कोई भी झांकने की हिम्मत नहीं करता था। उसके महल में 7 रानियां थी। सबकी अपनी सुंदरता, अपनी समझदारी, अपने गुण थे। कोई वीणा बजाती थी तो कोई कविता सुनाती थी, कोई फूलों की मालाएं गूंथती थी तो कोई राजा के साथ शतरंज खेलती थी। पर राजा कभी हंसता नहीं था, कभी किसी से कुछ नहीं कहता, केवल देखता था, गहराई से, लंबी देर तक। धीरे धीरे महल में अजीब बातें होने लगीं। महली रानी, जो अपनी आंखों से आकाश के रंगों को पहचानती थी, एक सुबह अचानक चीख उठी। उसकी आंखें नहीं थी, वह अंधी हो गई थी। महल में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा। रानी चुप रही, राजा और भी ज्यादा चुप, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। कुछ दिन बाद दूसरी रानी सुरभि, जिसकी आंखों में बारिश की चमक थी, अचानक बगीचे में रोती पाई गई। उसकी भी आंखें गायब थी। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं और होंठों पर डर का साया। अब बाकी रानियों के दिल कांपने लगे, पर वे बोलती नहीं थी, क्योंकि राजा अब उन्हें कुछ कहने भी नहीं देता था। वह केवल देखता था, जैसे कोई प्यासा आदमी पानी के भाप को देख रहा हो। राजा का पागलपन अब खुलकर दिखने लगा था। वह रात में महल की छत पर खड़ा होकर चांद से बातें करता था। कभी कभी चुपचाप खून से सनी चादरें देखता और मुस्कुराता। जब से रानियों की आंखें जा रही थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ रही थी। वह अक्सर कहता, आंखें सब देख लेती, आंखें झूठ बोलती हैं, पर अगर आंखें न रहे तो मन सच्चा हो जाता है। राजा का विश्वास था कि आंखों के बिना इंसान सच्चा होता है। उसे लगता था कि उसकी रानियां अब उसे और सच्चे मन से चाहेंगी। अब उनकी आत्मा उसकी होगी, बिना किसी दिखावे के। तीसरी, चौथी, फिर 5वीं रानी, सबकी आंखें एक एक करके गायब होती गई। और एक दिन जब छठी रानी चंद्र प्रभा की आंखें निकाली गई, तो पूरे महल ने पहली बार एक साथ चीख मारी। पर फिर भी किसी ने राजा का विरोध नहीं किया। अब केवल एक रानी बची थी, रानी अभया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक ज्वाला, एक शांति और एक रहस्य। राजा जब उसके पास गया और उसकी आंखों की तरफ देखा, तो वह मुस्कुराई। राजन, आपने सबकी आंखें ली, पर क्या कभी अपने मन की आंखें खोली हैं? राजा ठिठक गया। पहली बार उसकी आंखें डरी। अभया की आंखों में कोई जादू था, वह जादू जो पागल मन को आईना दिखा दे। उस रात महल में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। रानियों की चीखें नहीं आई, कोई खून नहीं बहा, पर राजा की आत्मा में एक तूफान उठ गया। रानी अभया गायब हो गई थी, बिना किसी निशान के। राजा पागलों की तरह उसे खोजता रहा, महल के हर कोने में, जंगलों में, नदियों के किनारे। वह चिल्लाता, मुझे तुम्हारी आंखें नहीं चाहिए थी, बस तुम्हारा सच चाहिए था। अभया, लौट आओ। उस दिन के बाद राजा कभी सोया नहीं। अब वह खुद अंधेरे में जीता था, बाहर से नहीं, भीतर से। महल में एक कमरा था जहां 7 दीपक जलते थे। हर दीपक के नीचे एक कटोरी थी जिसमें रखी थी 7 आंखें। वे अब भी चमकती थी, वे अब भी सब कुछ देखती थी। राजा हर रात वहां बैठकर उन आंखों से बात करता, उन्हें सुनता और अपने ही भीतर डूबता जाता। वह अब भी जीवित है, उसी महल में, उसी कमरों में। अंधेरा घना होता जा रहा था। महल की दीवारों पर जमी परछायां अब हिलने लगी थीं, जैसे वे भी राजा की बेचैनी को महसूस कर रही थीं। राजा वीरांग का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे और उनमें एक खालीपन था जो चीखता तो नहीं था, पर लगातार खामोशी में बोलता था। वह बात कम करता था, खुद से भी नहीं। बस उन 7 दीपकों के पास बैठा रहता, जिनके नीचे उन 7 कटोरियों में 7 आंखें रखी थी। राजा उन आंखों को देखकर कभी मुस्कुराता, कभी रो देता, कभी अचानक खड़ा होकर दीवारों से बात करने लगता। उसे लगता था कि वे आंखें अभी उसे देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी। महल के लोग अब उसके पास नहीं जाते थे। रानियों की चीखों के बाद महल जैसे थम गया था। न संगीत सुनाई देता था, न कदमों की आवाज। रसोई में खाना बनता था, पर कोई भूखा नहीं था। महल के गलियारों में सन्नाटा अब स्थायी निवासी बन चुका था। पर रानी अभया कहां गई थी, ये कोई नहीं जान पाया। कुछ कहते थे कि वह रात को जंगल की ओर चली गई थी। कुछ ने कहा वह नदियों के बीच नाव में बैठकर कहीं दूर निकल गई।
पर राजा को विश्वास था कि वह कहीं गई नहीं, बल्कि अब भी महल में ही थी। वह हर रात किसी कोने में उसकी सांसों को महसूस करता था। उसने कई रातों तक पूरे महल को खुद खंगाला, हर कमरे की दीवारों को खुरचा, हर दरवाजे के पीछे देखा, पर रानी अभया नहीं मिली। लेकिन उसकी मौजूदगी राजा को हर जगह महसूस होती रही। एक रात जब बरसात हो रही थी और बिजली महल की छतों पर चमक रही थी, राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में अभया का कंगन था, वही चांदी का हल्का सा कंगन जो वह हमेशा पहनती थी। राजा उसे बार बार देख रहा था, जैसे उस कंगन में ही कोई उत्तर छिपा हो। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, कोई वीणा के तार छेड़ रहा था। महल में वर्षों से कोई संगीत नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस ध्वनि को सुनने लगा। वीणा की वह धुन वही थी जो रानी अभया बजाया करती थी। उसकी उंगलियों की छाप, उसकी आत्मा की धड़कन उस राग में घुली हुई थी। राजा धीरे धीरे उठा और उस ध्वनि की दिशा में बढ़ा। गलियारा लंबा था और हर मोड़ पर वह रुकता, अपने दिल की धड़कनों को थामेता। आखिरकार वह उस पुराने कमरे के पास पहुंचा जहां कभी अभया अपनी किताबें पढ़ा करती थी। दरवाजा खुला हुआ था, भीतर हल्की रोशनी थी और वहां एक वीणा रखी थी जो अब भी थरथरा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी बजाना बंद किया हो। राजा ने कमरे में चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उस वीणा के पास जमीन पर हल्के गीले निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ पांव वहां बैठा हो। राजा उन निशानों को देखते हुए और आगे बढ़ा। निशान कमरे से बाहर निकलते थे, फिर दाईं ओर मुड़ते थे और धीरे धीरे उस पुराने तहखाने की ओर जाते थे जिसे बरसों से बंद कर दिया गया था। राजा की सांसें तेज हो रही थीं, उसका मन कांप रहा था। उस तहखाने की ओर बढ़ते कदम अब डर और उम्मीद के बीच झूलते जा रहे थे। जब वह तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा तो वह धीरे से झुका और कान लगाकर सुनने लगा। भीतर से धीमी सी फुसफुसाहट थी, कोई किसी से बात कर रहा था या शायद खुद से। वह आवाज अभया की ही थी। राजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था, पर एक कोने में दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में रानी अभया बैठी थी, शांत, स्थिर। उसकी आंखें अब भी थीं और उनमें कोई भय नहीं, बल्कि सिर्फ करुणा थी। राजा ने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां थी? अभया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही जादू था, वही सत्य, वही चुप चुभती हुई शांति। मैं कभी गई ही नहीं राजन, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं यही थी, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पागलपन में, तुम्हारे अंधकार में, तुम्हारे मन के उस कोने में जहां तुमने कभी झांकने की कोशिश नहीं की। राजा गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर अभया की गोद में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे वर्षों का जहर उसकी आत्मा से निकल रहा हो। उस रात पहली बार सातों दीपक अपने आप बुझ गए और महल की हवाओं में एक मीठा संगीत बजा, बहुत देर तक।